भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया कि अपनों से व्यवहार करते समय प्रेम, धैर्य, करुणा, संतुलन और निष्कपटता का भाव रखना आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई आपसे प्रेम करे तो उसे स्नेह और सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो धैर्य और नीति से उसका उत्तर देना चाहिए। रिश्तों में स्वार्थ और अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि त्याग और निस्वार्थ प्रेम ही उन्हें सुदृढ़ बनाते हैं। श्री कृष्ण अपने जीवन में हर रिश्ते को संतुलित तरीके से निभाते थे। वे माता यशोदा के लिए आज्ञाकारी पुत्र थे, तो वहीं गोपियों के लिए स्नेह और भक्ति का प्रतीक। अर्जुन के लिए वे मित्र, मार्गदर्शक और गुरु थे, जबकि दुर्योधन के प्रति भी उन्होंने नीति और न्याय का पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी रिश्ते में पक्षपात नहीं किया, बल्कि हर संबंध की मर्यादा बनाए रखी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अपनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हर रिश्ते को उसकी आवश्यकता के अनुसार निभाना भी आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की क्षमाशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण शिशुपाल की कथा में मिलता है। शिशुपाल, जो कि चेदी राज्य का राजा था, बचपन से ही श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब वह जन्मा था तो उसके शरीर पर 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर उसके माता पिता भयभीत हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई कि जब कोई उसका स्पर्श करेगा और उसकी अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो जाएंगी, वही व्यक्ति भविष्य में उसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को छुआ तो यह चमत्कार हुआ। इसे देखकर शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे उसके 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण ने यह वचन निभाया और शिशुपाल को बार बार क्षमा किया। शिशुपाल ने कई अवसरों पर श्री कृष्ण का अपमान किया, विशेष रूप से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, जहां उसने श्री कृष्ण को खुलेआम अपशब्द कहे। सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य रखा। उन्होंने उसे 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन जब उसने अपनी सीमाएं पार कर दी, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अपनों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकार और द्वेष में अंधा हो जाए और दूसरों का अनादर करने लगे, तो उचित न्याय करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का प्रतीक है कि सच्चे रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो वे गरीब अवस्था में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने बिना किसी भेदभाव के उन्हें गले लगाया और आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। सुदामा को कुछ भी मांगे बिना ही श्री कृष्ण ने उन्हें धन वैभव प्रदान कर दिया। यह हमें सिखाता है कि मित्रता में प्रेम और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है, न कि धन या प्रतिष्ठा। इसी तरह द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण की मित्रता भी एक मिसाल है। जब भी द्रौपदी संकट में पड़ी, श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। चाहे वह चीरहरण का समय हो या युद्ध के दौरान पांडवों को मार्गदर्शन देने की बात, उन्होंने हर मोड़ पर अपने मित्रों का साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र सुख दुख में समान रूप से साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार त्याग का परिचय दिया। उन्होंने मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका बसाई, ताकि अपने लोगों को शांति और सुरक्षा मिल सके। यह दिखाता है कि कभी-कभी अपनों के हित के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करना पड़ता है। यह सिद्धांत पारिवारिक और सामाजिक जीवन दोनों में लागू होता है। कई बार हमें अपने स्वार्थों को छोड़कर अपनों की भलाई के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। राधा और गोपियों का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहा। वे उनके प्रेम में लीन थीं और उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। यह हमें सिखाता है कि सच्चे संबंध अधिकार या स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से टिके रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि प्रेम और क्षमा के साथ साथ न्याय भी उतना ही आवश्यक है। जब दुर्योधन और शकुनी ने छल पूर्वक पांडवों को वनवास भेज दिया, तब श्री कृष्ण ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, लेकिन जब दुर्योधन ने अहंकार में युद्ध को ही एकमात्र विकल्प बताया, तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध की नींव रखी। यह सिखाता है कि कभी-कभी अपनों के बीच भी धर्म और न्याय को प्राथमिकता देनी पड़ती है। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच का संवाद धर्म, कर्तव्य और निष्ठा का एक अद्वितीय उदाहरण है। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार कौरवों का साथ दिया,
लेकिन वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और श्री कृष्ण स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। युद्ध के 9वें दिन जब अर्जुन भीष्म से लड़ने में हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर क्रोध में अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और भीष्म की ओर बढ़ने लगे। भीष्म ने श्री कृष्ण को देखते ही अपने हथियार डाल दिए और कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं। मेरा जीवन केवल आपके चरणों में अर्पित होने के लिए है। यदि आप मेरे वध के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं इसे मोक्ष के रूप में स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण भीष्म की भक्ति और निष्ठा देखकर शांत हो गए और अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने धर्म का पालन करे। भीष्म ने स्वयं युद्ध के अंतिम चरण में अपनी इच्छानुसार शरशैया पर रहकर पांडवों को धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया। उनका और श्री कृष्ण का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म की राह पर चलते हुए भी प्रेम और सम्मान बना रहना चाहिए। श्री कृष्ण और भीष्म दोनों ने ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। अब सवाल यह उठता है कि हम इस आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण के विचारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह पारिवारिक रिश्ते हों या पेशेवर दायित्व, हर चीज का उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण की नीति हमें सिखाती है कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में शांत रहकर सही निर्णय लेने चाहिए, न कि आवेश में आकर कोई गलत कदम उठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ की भूमिका निभाई। महाभारत में उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि क्षमा एक महान गुण है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्याय को सहा जाए। उन्होंने कई बार अपने जीवन में क्षमा और दंड के बीच संतुलन बनाए रखा। आज के जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए कि कब क्षमा करनी है और कब न्याय की मांग करनी है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर कोई आपसे प्रेम करे तो उसे निस्वार्थ प्रेम और सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो धैर्य और नीति से उसका उत्तर देना चाहिए। अपने रिश्तों को स्वार्थ से मुक्त करके प्रेम और करुणा के साथ निभाने से वे हमेशा मजबूत बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई बार बार अहंकार और अन्याय का प्रदर्शन करता है तो वहां न्याय और आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। हमें अपने रिश्तों में बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सहयोग करना चाहिए। अपनों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई निरंतर अनुचित व्यवहार करता है तो वहां उचित सीमाएं भी निर्धारित करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर रिश्ते में प्रेम, धर्म और न्याय का संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही जीवन का वास्तविक सार है।